प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के गद्य खंड का पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इस पाठ को लिखने वाले लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक, विचारक, अर्थशास्त्री तथा भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था, छुआछूत और सामाजिक असमानता का प्रखर विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के बिना कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रस्तुत पाठ में भी श्रम विभाजन और जाति प्रथा में उन्होंने भारतीय समाज की जाति आधारित व्यवस्था की आलोचना करते हुए मानव गरिमा की स्थापना पर बल दिया है। अब हम जानते हैं कि पाठ का मुख्य विषय क्या है, इस पाठ को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि श्रम विभाजन अपने आप में गलत नहीं है, किंतु जब श्रम का विभाजन जाति के आधार पर किया जाता है तब वह अन्यायपूर्ण हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि श्रम का विभाजन योग्यता के आधार पर होना चाहिए। व्यक्तियों में कितनी योग्यता है, उनमें कुशलताएं क्या हैं, उनके आधार पर किया जाना चाहिए, न कि जाति के आधार पर। जाति प्रथा मानव समानता और सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि श्रम विभाजन का अर्थ क्या है। समाज में विभिन्न कार्यों का इस प्रकार विभाजन कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य कर सके, उसको श्रम विभाजन कहते हैं। उदाहरण के लिए से समाज में शिक्षक होता है, वो शिक्षा देना करे, किसान खेती करता है, डॉक्टर रोगियों का उपचार करता है, अन्य प्रकार के व्यक्ति भी अपनी रुचि और कुशलता के अनुसार जो कार्य करते हैं उसको हम श्रम विभाजन कहते हैं। इससे समाज का कार्य सुचारू रूप से चलता रहता है। अब हम ये जानते हैं कि श्रम विभाजन की विशेषताएं क्या है। तो श्रम जो विभाजन है वो श्रम विभाजन कार्य कुशलता में वृद्धि करता है, कार्य कुशलता में वृद्धि, समय श्रम की बचत होती है इससे, और उत्पादन में वृद्धि और समाज का संतुलित विकास भी इससे संभव है। तो ये आप मुख्य रूप से 4 जो विशेषताएं हैं श्रम विभाजन की, इनको याद रखोगे। 3 नंबर का प्रश्न या 2 नंबर का प्रश्न आता है तो इसमें आप ये बातें लिख सकते हो। इसीलिए लेखक श्रम विभाजन का विरोध नहीं करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि जाति प्रथा क्या है। जाति प्रथा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति का कार्य जन्म से ही निर्धारित कर दिया जाता है। व्यक्ति अपनी इच्छा या योग्यता से कार्य नहीं चुन सकता और समाज ऊंच और नीच जातियों में बंट जाता है, उसको हम जाति प्रथा कहते हैं। यानी जहाँ की व्यक्ति की कोई योग्यता, रुचि, कुशलता क्या है उसका ध्यान नहीं रख करके केवल जन्म जिस जाति में हुआ है उसी के आधार को मान लिया जाता है, उसको जाति प्रथा कहा गया है। और इस जाति प्रथा ये जो अन्यायपूर्ण होती है। अब जरा हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन के पक्षधर थे जबकि जाति प्रथा के विरोधी थे। तो इन दोनों के अंतर्गत श्रम विभाजन और जाति प्रथा में हम अंतर जानते हैं कि इनमें मुख्य रूप से क्या अंतर था। तो देखिएगा मुख्य रूप से
इनमें योग्यता पर आधारित अंतर था कि श्रम विभाजन योग्यता के आधार पर होता है, जबकि जाति प्रथा है वो जन्म के आधार पर होती है। श्रम विभाजन में परिवर्तन संभव, यानी किसान डॉक्टर बन सकता है और डॉक्टर भी अगर चाहे तो अपने समय के अकॉर्डिंग खेती भी कर सकता है। जबकि जाति प्रथा में कोई परिवर्तन संभव नहीं है, जिस जाति में जन्म लिया वही जाति व्यक्ति की रहेगी। और श्रम विभाजन के अंतर्गत समानता को बढ़ावा मिलता है कि सभी लोग अपने अवसरों के अनुकूल, अपनी रुचि योग्यता के अनुकूल कार्य करते रहते हैं, जबकि जाति प्रथा में ऊंच नीच की भावना को बढ़ावा मिलता है। श्रम विभाजन आधुनिक समाज के लिए बहुत बड़ा उपयोगी है, जबकि जाति प्रथा है वो आधुनिक समाज के लिए घातक है। अब हम ये जानते हैं कि जो जाति प्रथा है, उस जाति प्रथा की प्रमुख बुराइयां क्या हैं। तो जाति प्रथा की प्रमुख जो बुराइयां हैं वह है कि श्रम की गरिमा का नाश करता है, अर्थात कुछ कार्यों को नीचा मान लिया गया जिससे उन कार्यों करने वाले लोग भी अपमानित हुए हैं। तो इन श्रम की कोई गरिमा नहीं है, नाश कर दिया गया है। दूसरा जो इसका बुराई है वो है प्रतिभा का दमन। व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार आगे नहीं बढ़ पाता है। जिस जाति में जन्म लिया उसी के अकॉर्डिंग वही कार्य करना है, जबकि व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की योग्यताएं होती हैं, वो अपनी रुचि के अनुसार कार्य करे तो वो प्रतिभा इस जाति व्यवस्था के अंतर्गत उभर नहीं पाती है। तीसरा जो इसका है वो सामाजिक विभाजन की जाति प्रथा से समाज जी आपस में बढ़ जाता है, भाईचारा की जो भावनाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। और चौथा है आर्थिक असमानता कि जो निम्न जाति हैं वो शिक्षा और संपत्ति से वंचित रहती हैं, और जिन पास व्यक्तियों के पास में धन पर आधिपत्य होता है वो और ज़्यादा धनाढ़े होते रहते हैं, गरीब और अधिक गरीब होते रहते हैं। तो इस प्रकार से आर्थिक असमानता जाति प्रथा से ज़्यादा पनपती है। अब इसके संदर्भ में लेखक का जो प्रमुख कथन आता है वो है जाति प्रथा श्रम का नहीं बल्कि श्रमिकों का विभाजन करती है। कहने का मतलब ये है कि जाति प्रथा के अंतर्गत कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से कार्य कर सकता है ये विभाजन नहीं किया जा सकता, बल्कि जो ऑलरेडी श्रमिक है उनके जो भी आगे लोग होंगे वो उसी प्रकार का कार्य करते रहेंगे। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा कि जाति प्रथा श्रम का विभाजन नहीं करती है बल्कि श्रमिकों का विभाजन करती है। यानी जाति व्यवस्था कार्यों को नहीं बल्कि मनुष्यों को ऊंच नीच में बांट देती है। अब इसे दोनों के बारे में दृष्टिकोण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या कहते हैं कि जाति प्रथा का पूर्ण उन्मूलन आवश्यक है। समाधान के लिए वो बताते हैं कि पूर्ण उन्मूलन होगा तभी अच्छे कार्य होंगे। सभी कार्यों को समान मिलना चाहिए और व्यक्ति को कार्य चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सामाजिक न्याय और मानव गरिमा की स्थापना होनी चाहिए। जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए एक अच्छा समाज बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये सुझाव भी देते हैं। अब जरा हम इस पाठ के बारे में जानते हैं कि ये जो पाठ है वो पढ़ कर के हमें क्या शिक्षा मिली है, वो जरा हम जानते हैं कि श्रम विभाजन समाज के लिए आवश्यक है। एक तो हमें ये शिक्षा मिली है, लेकिन जाति आधारित श्रम विभाजन अमानवीय है, अन्यायपूर्ण है, इसके हम पक्ष में नहीं हैं। एक आदर्श समाज वही है जहाँ मनुष्य को उसकी जाति से नहीं उसके कर्म से पहचाना जाए। तो ये इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया जो पाठ है उससे हमें ये शिक्षा मिलती है। तो ये आपका था मुख्य रूप से विद्यार्थियों पाठ, और ये आप नोट्स के रूप में एक बार इसका पाठ पढ़ करके इस नोट्स को पढ़ेंगे तो परीक्षा में संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उनके उत्तर आप आसानी से नोट्स के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद।